ये तो आप मानते हो सनातनी ज्यादा है, मैं भी हूँ। आप इस स्थिति को क्यों नहीं मानते हो? बच्चा पैदा होती है, राम नाम की कहानी होती है और मरता तब भी। महात्मा गांधी के ऊपर ऑप्शन उठा रहे हैं, देख लीजिए, जिन्होंने देश को आजाद करवाया। बार बता दें कि उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए बड़े बड़े। मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस है, कोई भी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने सब कुछ अच्छा काम किया, सभी को हम एक लाइन में खड़ा करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश के लिए कुछ नहीं किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। राहुल गांधी की टीम यानी कि कांग्रेस ने पूरे तरीके से निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी आरएसएस का है, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, सही कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये धार्मिक स्थल पर ये लेके इलेक्शन जीतते हैं। इनको देश में क्या चल रहा है, देश में क्या होना चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई साथ कोई विकास नहीं है, केवल देश की जनता को बुड़बक बनाने वाला काम किया जा रहा है। विकास तो है ही नहीं है, विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। केवल एक लोगों को जो है भटकाने वाला काम किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको भटकाया जाए। उनके दिमाग में इस तरीके का कूड़ा भरा जा रहा है कि वो हर एक इंसान, अगर ये हमारे अंकल हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो इनके माइंड में इस तरीके से दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम हिंदू हो। तुम कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति जो करती है, धार्मिक राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल धार्मिक राजनीति करती है वो, और जब तक रहेगी ये करती ही रहेगी, ये करती ही रहेगी। अब कहीं ना कहीं जनता पसंद भी तो कर रही है इस राजनीति को। हम कहाँ कह रहे पसंद नहीं कर रही है। अब जहाँ पे कहने का मतलब है 70% जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, तो 30% तो उसको भी तो पसंद करेगा ही ना। क्या कहेंगे आप इनकी बात? भाई ये जो बंदे बोल रहे हैं ना, राम मंदिर भाई हमारे उससे पे बना है, ठीक है। और जो कह रहे हैं ना 70% राम मंदिर के लिए बंदे बोलेंगे, कांग्रेस ने सबसे पहले किया था। चलो सबसे पहले गोली किसने चलवाई थी? हमारे साथियों पे गोली किसने चलवाई थी? कांग्रेस ही थी, वो कोई घर से नहीं आई थी। तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने किया। देखिए कांग्रेस ने, ये जो चमचे हैं ना, ये जो चमचे हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनका काम उंगली करने का है और उंगली में उनकी तोड़ दी जाएगी। क्या समझाया जाए? मैं कह रहा हूँ ये कहा है जो मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने 70 साल किया और उसका परिणाम भोग रहा है कि आज उसी 20% वोट ये कह रहे बीजेपी करती है मुस्लिम की राजनीति। आप किसी से भी पूछ लो, बीजेपी कर रही है। ये 9 साल में हद से ज्यादा हुआ है जाति धर्म वाला। कह रहे चर्चा की कांग्रेस करती है, ये कांग्रेस करती है, बीजेपी करती ना। सुन लो, आज तुम्हारे ही 20% वोट पाने के लिए उन्हें 100% हिंदुओं की वोट खो चुका है कांग्रेस। कुछ नहीं मिलने वाला है कांग्रेस को, झुंझुना बजाएगा, नहीं होने वाला कांग्रेस को, नहीं होने वाला है। देखिए पप्पू गया भाई, पप्पू गया। जो कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा कर लो ना, न्याय यात्रा कल से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू है भाई पता है ना, नोता कहीं नहीं आया, अब वो जोड़ेगा ना 15% ले लिया ना। किया जा रहा है ना, भारत तोड़ो यात्रा तो अबे तोड़ा तो महात्मा गांधी ने था। बात बताइए, तोड़ा तो महात्मा गांधी ने महात्मा था। गांधी के ऊपर ऑप्शन उठा रहे हैं, देख लीजिए, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, आजादी है, उनके बारे में ये लोग चरखे से आजादी ना तो मैं खड़ा हो जाता। चरखे से आजादी नहीं आती। सुखदेव भगत सिंह में कहाँ थे? वे नहीं शहीद हुए? सब थे। हम कहाँ कह रहे हैं कि केवल गांधी जी थे, सभी लोग थे, सभी लोग ने अपना बलिदान दिया। हाँ? ये तो थोड़ी ना कह रहे कि भगत सिंह ने नहीं दिया, केवल गांधी जी ने दिया, सब ने मिलकर दिया। अगर तुम सिंगल कहोगे कि केवल भगत सिंह आजादी ज्यादा दिया है, तो ये कहना तुम्हारा गलत है। भगत सिंह 23 साल का हुआ या देखिए कह रहे हैं कि सारे लोगों का इसमें हिस्सेदार है। इसमें कौन सा था? मिलकर उन्होंने आजादी। भगत सिंह कुछ नहीं था भाई, उसने कुछ नहीं किया, वो चाहता ना महात्मा गांधी चाहता। ये कह रहे हैं कि सभी लोगों ने देश के लिए लड़ा है, तो सभी लोगों ने देश की लड़ा है। चरखे से आजादी नहीं आती, हथियार उठाने से। ये कह रहे चरखे से आजादी नहीं आता, पानी नहीं दिया, सबसे आगे लाठी लेकर आगे चलने वाला इंसान, उनके बारे में ये भाई साहब कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आजादी आती ना, हथियारों से आती है आजादी, लाठी से आजादी नहीं आती, हथियार जाती है। 23 साल का युवा मर गया, उस पे नहीं है। महात्मा गांधी जो चाहते ना बचा सकते थे, कोई भी बात हो जाए आंदोलन पे बैठ जाते थे, अनशन त्याग देते थे। महात्मा गांधी बारे में बता दें कि वो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए बड़े बड़े। मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस है, कोई भी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने सब कुछ अच्छा काम किया, सभी को हम एक लाइन में खड़ा करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश के लिए कुछ नहीं किया। भाई उसने कुछ नहीं किया, जो किया है ना
सुखदेव भगत सिंह, उसके परिवार को नहीं देखा गया, भगत सिंह के परिवार को नहीं देखा गया, उसे दबा दिया गया। राष्ट्रपिता ही क्यों कहते हैं? ये राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? राष्ट्रपिता ही क्यों कहते तो हैं? भाई आप भी भगत सिंह को और शायद तुम सुनो, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, मान लिया, लेकिन शायद तुम्हें पता ना हो, मंदिर का पहला दरवाजा खुलवाना किसने? राजीव गांधी को जाता है। 86 में। तो आप यहाँ गलत जा रहे हो। नहीं भाजपा, देखो सुनो, जो भी सत्ता पे काबिज होता है ना, वो मेहनत करता है। कोई भी उच्च पद पे जाने के बाद दिक्कत कुछ नहीं करता है, जनता के लिए वो भी करेगा जो उच्च पद पे बैठा है, क्या उसमें कोई भी सही? तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी सब अपनी जगह हैं, सब अपनी जगह हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका अपनी स्थिति है, लेकिन कायदे में उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। उन्हें स्वीकार इसलिए कर लेना चाहिए था कि भाई देश तो, राम तो सभी के हैं। वो वैसे तो कभी भी कैंपेन करने जाते हैं तो सब मंदिरों में पूजा करते हैं, सब जाके भगवा पहन लेते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज थी, ये तो विश्व स्तर पे है, तो इसमें तो जाके उन्हें करना चाहिए, तो उन्हें फायदा ही होता है, नुकसान अब होगा। तो नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस ने गलत किया, गलती कर गई, छोटी सी गलती कर गई। कांग्रेस कह रही कि ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, ये राजनीतिक प्रोग्राम है। अच्छा आप बताएं विश्व स्तर पे कैसे है? सबसे बड़ी चीज देखो कि विश्व स्तर पे है, ये तो आप मानते हो सनातनी ज्यादा है, मैं भी हूँ। आप इस स्थिति को क्यों नहीं मानते हो? बच्चा पैदा होती है, राम नाम की कहानी होती है, और मरता तब भी, तो उस राम। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम उनके बुलाने थोड़ी जाएंगे, हम हमारा मन करेगा तब चले जाएंगे। चले जाओ, जाते क्यों नहीं हो? इससे पहले जब वो बन रहा था हम लोग भी गए, अयोध्या घूम के आए हैं, आप भी पहले घूम के आते, कोई मना थोड़ी करता अगर आप जाके दर्शन करेंगे तो। लेकिन अगर आपको बुलाया गया तो आपकी तो इज्जत की गई है ना, तो आप उसको स्वीकार करना चाहिए आपको। लोकसभा को कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? देखिए, अगर लोकसभा की बात करो, अगर इस तरीके से इनकी सीट का बंटवारा अच्छा हुआ, स्थितियां बन गई एक पे एक, तो पेच फंसा हुआ है। तो पेज तो अभी सभी जगह फंसा हुआ है, ममता का पेज फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश फंसा हुआ है, सब उधर नीतीश कुमार फंसा हुआ है, तो पूरे देश में भी पेज फंसा हुआ है। जहाँ अपने बलबूते पर लड़ सकती है वहाँ कांग्रेस लड़े, लेकिन जहाँ नहीं लड़ सकती है ना, उसे छोड़ देना चाहिए अलायंस के लिए। आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने अलायंस किया, इंडिया अलायंस नाम दिया, उनके पास कोई चेहरा नहीं प्रधानमंत्री को लेके, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक चेहरे की बात है, इसमें कोई चेहरा खराब नहीं है। एक चेहरा भी अभी सामने नहीं है। हाँ, चेहरा भी प्रधानमंत्री के लिए सामने नहीं है। कैसे नहीं है? आप ये बताइए, क्या आपको ये राहुल गांधी जी क्या लगते हैं? वो कोई जाहिल इंसान है? वो पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझता है। वो मोदी जी के तरह चौथी फेल इंसान नहीं है जो देश की जनता को बुड़बक बना रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है। ममता बनर्जी देख लो, ये सब देख लो, केजरीवाल देख लो, दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या समझते हैं? आईपीएस ऑफिसर है वो, क्या वो लोग बुड़बक इंसान है? वो लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी के अंदर नेताओं वाली क्वालिटी नहीं है, नेताओं वाला गुण नहीं है उनके अंदर। तरीके से नेता वाला क्वालिटी आता है, ये बताइए। राहुल गांधी झूठ बोलकर नहीं, वो भी चांदी का अगर बंडी पहन के घूमेंगे तब वो नेता कहलाएंगे। खादी का कपड़ा पहनकर अगर घूमेंगे तो नेता नहीं कहलाएंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री 22 तारीख को चांदी का वर्क किया हुआ बंडी पहन के जाने वाले हैं, और एडी का नथ चढ़ा हुआ उसमें डायमंड का। देश की जनता, गरीब जनता इतनी ठंड में 100 रुपए का कम्बल ओढ़ने के लिए वो तड़प रही है, मर रही है, लेकिन इनको सोने का और चांदी का बंडी पहन के मंदिर में पूजा करने जाना है। ऐसा नेता होना चाहिए। करोड़ों रुपया बोर्ड लग रहा है, लगा यहाँ से, क्या बोर्ड नहीं लगेगा भगवान का तो क्या मंदिर में नहीं जाएंगे लोग दर्शन करने के लिए? जरूरी है अरबों खरबों रुपया खर्चा करना, बोर्ड लगाना, और तब जाके मंदिर में जाना? ये देश का पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, देश की जनता का पैसा नहीं बर्बाद किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है ये बताओ आप। बिल्कुल ये गलत है, इतना बुड़बक मत बनाओ, ज्यादा हिटलर शाही मत करो, ठीक है ना? आने वाला समय में जनता एकदम मुंह तोड़ जवाब देगी। ये 24 सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी, आप सबने देखा होगा, भगवान राम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उंगली पकड़ के चल रहे थे। ये भी बात देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, फोटो, हमारे भगवान राम जी, ठीक है, वो एकदम छोटे छोटे कद के बने हुए हैं, ठीक है, और उनको लंबा बना दिया गया है। अब ये देख लीजिए कि मोदी जी के आगे भगवान का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। उनका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर वो मोदी जी मंदिर में ले जा रहे हैं। भगवान ना हाथ पकड़ के इंसान का ले जाएंगे कि इंसान हाथ पकड़ के भगवान का ले जाएगा? ये बताइए कितने बेवकूफ लोग हैं। अब इससे ज्यादा क्या मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है।